कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी #पढ़ाई #डेटा स्ट्रक्चर्स पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियोस ट्रीज के ऊपर चल रहा था हमारा डिस्कशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बी ट्री के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ चुका है तो ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं हर बार हर वीडियो में लगभग यही बोलता हूँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि पिछला बेस वीडियो जो अगर आपने पूरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर एक सीरीज वाइज उसको अगर आप देखते आ रहे हैं तो हर चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो सीरीज में मैं डाल रहा हूँ वो एकदम सीक्वेंशियल सीरीज में मैं वीडियोस को ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूर पिछले वीडियोस को एक बार हमारे देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिट होगा आपको उससे। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, बिना बकवास के हम लोग चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो क्या है, बी प्लस ट्रीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बी प्लस ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है, ठीक है। तो बहुत ही डिमांड भी है इस बी प्लस ट्री की, बहुत डिमांड पे ही मैं ऐसे बनाया हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो बी प्लस ट्री क्या होता है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन ही है हमारे बी ट्री का, ठीक है। मतलब क्या है, बी ट्री का एक अपग्रेडेड वर्जन ही है, ठीक है, विच अलाउज एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग ऑपरेशन। तो भैया जो बी ट्री में जो लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक्स थे उसको फुलफिल कौन किया, हमारा बी प्लस ट्री। उसको थोड़ा अपग्रेड किया गया, उसमें इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग ऑपरेशन क्या कर दिया गया, इसमें बहुत ही आसान है। मतलब उस वाले ट्री के कंपैरिजन में इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो इसलिए इसका नाम बी प्लस ट्री रखा गया। एक प्लस साइन यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है उसका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है यहाँ पे, यूज्ड इन डीबीएमएस। तो भैया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका भरपूर यूज है। पूरे डीबीएमएस में हम लोग बी प्लस ट्री के बारे में पढ़ेंगे हायर सेमेस्टर्स में, ठीक है। अगला लिखा है बेस्ट सूटेड फॉर रेंज क्वेरीज। तो भैया रेंज क्वेरी क्या है, तो भैया रेंज क्वेरी कुछ नहीं है, मतलब कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ भी इनपुट और जो भी हमारा इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसको डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा जो आंसर है वो बेस्ट सूटेबल या फिर बेस्ट एफिशिएंट आंसर बन सके, ठीक है, एरेज की मदद से, फंक्शंस की मदद से। तो रेंज क्वेरी का मतलब वही होता है कि जो हमारा इनपुट है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके यूजिंग फंक्शन, एरे वगैरह, तो हमारा जो आंसर है वो बहुत एफिशिएंट आ जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल है कौन, हमारा बी प्लस ट्री। उसके बाद फिर लिखा है ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन लीफ नोड्स। सारे डेटा को लीफ नोड में रखते हैं। एवरी लीफ इज एट द सेम लेवल, तो बिल्कुल बी ट्री के जैसा ही है भी। ऑल द लीव्स हैव पॉइंटर लिंक टू द अदर नोड। हर एक नोड के पास क्या होता है, हर एक लीफ के पास क्या होता है, पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये बकवास सा थ्योरी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। इसको ये चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम लोग एक इंसर्शन देखते हैं बी प्लस ट्री में हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बढ़िया, हाँ अब दिख रहा है एकदम क्लीन। तो कुछ भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 110, फिर ले लेते हैं कुछ भी 20, 50 ले लेते हैं, फिर 4, फिर ले लेते हैं कुछ 60, फिर ले लेते हैं 90 और फिर ले लेते हैं 70। ये हमारा कुछ डेटा है, इससे हम लोग को क्या बनाना है, बी प्लस ट्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो बिल्कुल बी ट्री के जैसा है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने देखा है तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 110 आ रहा है, तो 110, अच्छा उसके पहले हम लोग को क्या है, यहाँ पे ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डर है यहाँ पे, मान लेते हैं 3, ठीक है। इसका की कितना हो जाएगा, चाइल्ड कितना हो जाएगा, चाइल्ड तो इतना ही रहता है m, ठीक है। इसका की कितना हो जाएगा, की हो जाएगा हमारा m-1, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। चाइल्ड मतलब क्या, कितने नोड्स उससे जुड़ सकते हैं एक नोड से। की मतलब क्या, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं एक नोड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा 110, तो 110 हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया 110, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा क्या 20 आ रहा है, तो 20 कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये भी एक BST है तो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। फिर कौन आ रहा है हमारा थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारा 50, तो 20, 50, 110। तो भैया अब आ गई हम लोग बस गड़बड़, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि की है इसका 2, मतलब 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 आ गए तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, स्प्लिट होगा,
स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। तो जब स्प्लिटिंग होगी इसकी तो कैसे स्प्लिट होगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो इस बी ट्री में क्या होता था, स्प्लिट हो जाता था, बीच वाला ऊपर चला आता था, लेफ्ट वाला ये, राइट वाला ये, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर भी बस थोड़ा सा माइनर चेंज है। ऊपर तो चला गया 50, लेफ्ट साइड पे आ गया 20, लेकिन राइट साइड पे जो आएगा वो आएगा 50 भी आएगा और साथ ही साथ 110 भी आएगा। यही बस एक माइनर छोटा सा चेंज है यहाँ पे बी प्लस ट्री में, ठीक है, जिसके कारण ये एफिशिएंट ट्री बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग था। अब कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगली बार जब 4 आएगा तो खुद ही सोचिए कहाँ जाएगा 4 इससे छोटा है, यहाँ पे जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा 60, तो 60 कहाँ पे जाएगा, 50 से बड़ा है, ठीक है। 50 यहाँ पे स्टोर होगा, तो मैं कुछ यहाँ पे बना देता हूँ 4th नंबर। फिर कौन आ रहा है हमारा, 4th नंबर तो नहीं है, वैसे 60 आ रहा है। तो 50 के लेफ्ट साइड पे है 4 और 20, और अब आ रहा है हमारा 60, तो 60 आएगा 50, फिर 60 और उसके बाद है हमारा 110, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। अब ये पॉसिबल है क्या भैया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसको क्या करो, तोड़ दो। ये क्या करेगा, बीच में आके इन दोनों के बीच में क्या करेगा, दरार पैदा करेगा, तोड़ देगा इन लोगों को। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा। तो 50 के साथ अब कौन आ जाएगा, 60 भी आ जाएंगे, 60 भैया भी आ गए हमारे। फिर कौन आ जाएगा, इधर है 4, इधर है 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे दो साइड होगा, एक 60 का लेफ्ट साइड होगा, एक 60 का राइट साइड होगा। 60 के लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा, 60 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 50, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 60 भी आएगा और साथ ही साथ 110 भी आएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, कौन आएगा, 60 भी रहेगा और 110 भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। तो अब आ गया हमारा ये, अब कौन आ रहा है, 90 आ रहा है। तो 90 कहाँ पे जाएगा, खुद ही सोचिए, 90 यहाँ पे कहाँ जाएगा, इससे बड़ा है, ठीक है, और इससे छोटा है। तो 90 यहाँ बीच में घुस जाएगा, तो 90 110। तो ये क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल, मतलब फिर से स्प्लिटिंग होगा। 90 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 90 जब ऊपर आएगा, 50 इधर है, 60 इधर है, तो ये एक नोड बन गया। उसके बाद फिर इस तरफ क्या है, इसके 4 और 20 है, इस तरफ क्या है, उसके 50 है, ठीक है, और क्या है हमारा 90 है। तो इस तरफ उसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में होगा इसके 60, और राइट साइड में क्या होने वाला है इसका। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ गलती किया हूँ क्या, हाँ गलती किया हूँ, यहाँ पे मेरे को 90 इस तरफ लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 50, ये 60 है, फिर आ रहा है 90, तो ये 90 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये 4 और 20 होगा, ये 4 ये 20 और ये होगा हमारा 50, ठीक है। और 90 के लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 60 आएगा, राइट साइड में कौन आएंगे, ये दोनों आएंगे। तो ये हम लोग ऐसा बना दिए, लेफ्ट साइड में हमारा आ रहा है कौन, 60, और राइट साइड में कौन आएगा, हमारे दोनों आएंगे, 90 भी आएगा और 110 भी आएगा। तो ये अभी हम लोग बन गया। फिर क्या ये पॉसिबल है क्या, एक ही नोड के अंदर तीन एलिमेंट, अरे नहीं भैया नहीं है पॉसिबल ये भी। तो इसमें फिर से क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 50 उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा 60 और 90 खुद राइट साइड में आ जाएगा। अब इसके लेफ्ट साइड में भैया पहले से ही 4 और 20 था, और राइट साइड में इसके क्या था, 50 था, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या था हमारा, लेफ्ट साइड में इसके क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में इसके था 60 और इसके राइट साइड में था हमारा 90 और 110, ठीक है। तो ये जो ट्री हम लोग का बना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी प्लस ट्री, ठीक है। ये जो ट्री हम लोग का बना है, यही क्या है हमारा बी प्लस ट्री है। अब देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बी ट्री के जैसा है, बस एक छोटा सा स्प्लिटिंग में हम लोग को चेंज करना है। जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो लेफ्ट साइड में वही आता है, राइट साइड में क्या हो जाता है, वो दोनों एलिमेंट्स आते हैं। बी ट्री में सिर्फ एक एलिमेंट आता था, इसमें बस इतना छोटा सा माइनर सा चेंज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में देखेंगे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।